चिकित्सा की दुनिया कितनी बड़ी और अलग अलग तरीकों से भरी हुई है ना। एक तरफ पारंपरिक तरीके हैं तो दूसरी तरफ वैकल्पिक उपचारों की एक पूरी दुनिया है, जहां हर बीमारी को देखने और ठीक करने का नजरिया ही बिल्कुल अलग होता है। पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक दवा, सिर्फ एक, और वो भी करीब करीब 200 बीमारियों का इलाज कर दे? सुनने में ये दावा काफी बड़ा लगता है, और यही आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक रेमेडी S7 को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और किन किन बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो सबसे पहला सवाल, ये S7 है क्या भला? सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक दवा है, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बताई गई है जिनकी शारीरिक बनावट को रक्त यानी ब्लड या कफ यानी फ्लेग्म प्रधान माना जाता है। मतलब ये एक तरह से बॉडी टाइप के हिसाब से दी जाने वाली रेमेडी है। अच्छा, तो ये शरीर में जाके करती क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है कि S7 के असर के 4 मेन एरियाज हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि S7 का असर शरीर के 4 बहुत अलग अलग सिस्टम्स पर बताया गया है। पहला, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बॉडी का एक तरह से क्लीनिंग नेटवर्क है। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी हमारे अंदरूनी अंगों की परत। तीसरा है जेनिटल सिस्टम, और चौथा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इन 4 सिस्टम्स पर असर तो है ही, पर इसका एक मेन काम बार बार बताया गया है, और वो है शरीर में किसी भी तरह की सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन या जलन को खत्म करना। समझिए कि यही इसके काम करने का कोर आइडिया है। अब आते हैं उस एरिया पर जहां S7 के सबसे ज्यादा दावे किए गए हैं, और वो एरिया है विमेन्स हेल्थ। जरा ये नंबर देखिए, 190 से भी ज्यादा। सोर्स डॉक्यूमेंट में इतनी सारी बीमारियों की एक लिस्ट है जिनके लिए S7 को सजेस्ट किया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बीमारियां सीधे सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। कुछ उदाहरण देखें तो इस लंबी लिस्ट में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां जैसे अनियमितता या दर्द शामिल हैं। इसके अलावा यूट्रस और ओवरी से जुड़ी कई कंडीशंस का भी जिक्र है, जैसे सूजन, सिस्ट और फाइब्रॉइड्स। सिर्फ यही नहीं, इनफर्टिलिटी जैसी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए भी S7 को सजेस्ट किया गया है। यहाँ तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आजकल कितनी ही हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है, उसके लिए भी S7 के इस्तेमाल का जिक्र है। और बात सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स तक ही नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये महिलाओं में होने वाले मेंटल स्ट्रेस में भी हेल्पफुल हो सकती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक S7 को शायद ही कभी अकेले दिया जाता है। ये हमेशा एक खास फॉर्मूले का हिस्सा होती है। चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ देखिए, अलग अलग बीमारियों के लिए S7 को दूसरी रेमेडीज जैसे A1, F1 या C2 के साथ मिलाया जाता है। मतलब S7 एक तरह से बेस दवा है जिसमें बीमारी के हिसाब से दूसरी दवाएं जोड़कर एक खास फॉर्मूला बनाया जाता है। दवा देने के तरीके में भी फर्क है। डॉक्यूमेंट में हल्के डाइल्यूशन की बात की गई है, जो आम या जनरल कंडीशंस के लिए होता है, और एक है हायर पोटेंसी, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बीमारी पुरानी या बहुत गहरी हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? S7 की प्रोफाइल आखिर बनती कैसे है? ये जो कोट है ये सीधे सोर्स से लिया गया है, और ये इसके मेन दावे को साफ कर देता है। ये S7 को 4 खास एरियाज के लिए एक मेन दवा के तौर पर बताता है: महिला रोग, पाचन रोग, जननांग रोग और सूजन जलन। तो कुल मिलाकर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से S7 की भूमिका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की है, जो लिम्फेटिक, डाइजेस्टिव और जेनिटल सिस्टम्स पर काम करती है। और यही वजह है कि इसे कई अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट फॉर्मूला में एक फाउंडेशनल एलिमेंट माना गया है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब चिकित्सा की कोई एक प्रणाली एक ही दवा को, सिर्फ एक दवा को, पीरियड क्रैम्प से लेकर इनफर्टिलिटी और मेंटल स्ट्रेस तक इतनी सारी अलग अलग तकलीफों का मेन सोल्यूशन बताती है, तो ये उस सिस्टम के नजरिए के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।